बहुत पहले भोज नाम के एक नेक राजा थे। वो मालवा के राजा थे। राजा भोज अपनी बुद्धिमानी और बहादुरी के लिए जाने जाते थे, लेकिन सबसे बढ़कर उन्हें न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया जाता था। उनका नाम निष्पक्षता का पर्याय बन गया। आज भी लोग उन्हें न्यायप्रिय राजा भोज के रूप में याद करते हैं। राजा भोज का मानना था कि न्याय एक मजबूत और समृद्ध राज्य की नींव होती है। वो जानते थे कि सच्ची शांति तभी हो सकती है जब सबके साथ न्याय हो। उन्होंने धर्म की रक्षा करने की कसम खाई, जो कि एक शासक का पवित्र कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की धार्मिकता के साथ रक्षा करे और उसकी सेवा करे। एक दिन एक गरीब किसान जो बहुत ही परेशान और दुखी था, राजा भोज के दरबार में आया। दरबार में प्रवेश करते ही उसकी आंखों में आंसू थे। वो बहुत रो रहा था। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी। वो अपने साथ एक छोटी सी मूर्ति लाया था जो उसकी एकमात्र संपत्ति थी। किसान ने दावा किया कि मूर्ति उसी की है और उसने इसे अपने पूर्वजों से विरासत में पाया था। उसने एक अमीर व्यापारी पर मूर्ति चुराने का आरोप लगाया जो उसके गांव का ही था। व्यापारी ने आरोप से इनकार किया और कहा कि किसान झूठ बोल रहा है। उसने तर्क दिया कि मूर्ति उसके परिवार की थी और उसके पास इसके सबूत भी थे। उसके दावे का समर्थन करने के लिए उसके पास गवाह भी थे जो उसके पक्ष में गवाही दे रहे थे। दरबार में हंगामा मच गया। लोग आपस में बहस करने लगे। सबूत व्यापारी के पक्ष में जाते दिख रहे थे, जिससे किसान की उम्मीदें टूटने लगीं। हालांकि राजा भोज ने कुछ अजीब देखा जो किसी और ने नहीं देखा था। उन्होंने मूर्ति को गौर से देखा और कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने किसान से पूछा, तुम इस मूर्ति को क्या चढ़ाते थे? क्या तुम इसे किसी विशेष तरीके से पूजते थे? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। मैं मूर्ति को केवल जल ही अर्पित कर सकता था और यही मेरी भक्ति का तरीका था। राजा भोज ने फिर मूर्ति की ओर रुख किया और आज्ञा दी, अगर यह किसान असली मालिक है तो बोलो, सच बताओ। ये सुनकर सब हैरान रह गए। मूर्ति बोल पड़ी, ये एक चमत्कार था। उसने कहा, यह आदमी सच कह रहा है। मैं केवल इसका जल चढ़ावा स्वीकार करता हूँ। दरबार स्तब्ध था। सब लोग इस अद्भुत घटना को देख रहे थे। व्यापारी ने अपना अपराध कबूल कर लिया और क्षमा की भीख मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसने मूर्ति चुराई थी। राजा भोज की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। उनकी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के किस्से हर जगह सुनाए जाते थे। पड़ोसी साफ झलक रही थी। उनमें से एक का कीमती हार चोरी हो गया था। यह हार उनके व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। व्यापारियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। हर कोई दूसरे को दोषी ठहरा रहा था। घटनाओं का हर एक का अलग अलग वर्जन था। कोई भी एकमत नहीं था कि असली चोर कौन है। राजा ने धैर्यपूर्वक सबकी बात सुनी। उन्होंने किसी की भी बात को अनसुना नहीं किया। उन्होंने उनके हाव भाव देखे और उनकी आवाज के अंतर को सुना। हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दिया। राजा भोज ने फिर एक कटोरी पानी मंगवाया। यह एक अनोखा तरीका था जो उन्होंने सोचा था। उन्होंने प्रत्येक व्यापारी से एक एक करके पानी में हाथ डुबाने को कहा। सभी व्यापारी हैरान थे, लेकिन उन्होंने आदेश का पालन किया। उन सभी के ऐसा करने के बाद उन्होंने ध्यान से उनके हाथों की जांच की। हर हाथ को बारीकी से देखा। उसने देखा कि एक व्यापारी के हाथ में हल्का सा कंपन था। यह कंपन उसकी घबराहट को दर्शा रहा था। राजा भोज ने अपनी तेज बुद्धि का उपयोग करते हुए अनुमान लगाया कि यही व्यापारी चोर है। उनकी सूझबूझ ने सही दिशा दिखाई। पकड़े जाने के डर से वह घबरा गया था। उसकी घबराहट ने उसे और भी संदिग्ध बना दिया। इस अवलोकन का सामना करने पर व्यापारी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि वही चोर था। उसने चोरी का हार लौटा दिया। राजा भोज की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता ने एक बार फिर सबको प्रभावित किया। एक दिन दो औरतें राजा भोज के दरबार में पहुंची। वे दोनों बहुत परेशान और चिंतित दिख रही थीं। दोनों ने एक ही बच्चे की मां होने का दावा किया। यह विवाद बहुत गंभीर था और दरबार में सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। प्रत्येक महिला ने अपने मामले की पैरवी जोश के साथ की। वे दोनों अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रही थीं और एक दूसरे पर आरोप लगा रही थीं। उन दोनों के पास गवाह थे जो उनके दावों का समर्थन करते थे। गवाहों ने भी अपनी अपनी गवाही दी, जिससे मामला और भी उलझ गया। दरबार में हंगामा मच गया। सभी लोग इस विवाद को लेकर चिंतित और भ्रमित थे। असली मां कौन है, ये कोई तय नहीं कर सका। हर कोई इस उलझन में था कि सच्चाई क्या है।
स्थिति निराशाजनक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस विवाद का कोई समाधान नहीं निकलेगा। अपनी करुणा के लिए जाने जाने वाले राजा भोज एक अनोखे समाधान के साथ सामने आए। उन्होंने गहरी सोच विचार के बाद एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। प्रत्येक महिला को एक आधा भाग मिलेगा। यह निर्णय सुनकर दोनों महिलाएं स्तब्ध रह गईं। यह सुनकर एक महिला चिल्ला पड़ी। उसकी चीख ने सभी को चौंका दिया। एक महिला चिल्ला पड़ी। उसकी चीख ने सभी को चौंका दिया। उसने राजा भोज से रुकने की भीख मांगी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत दुखी थी। उसने कहा कि वह बच्चे को अपने पास रखने का दावा छोड़ देगी, लेकिन उसे चोट पहुंचा हुआ नहीं देख सकती। उसकी आवाज में सच्चाई और दर्द था। राजा भोज को समझ आ गया कि असली माँ कौन है। उन्होंने महसूस किया कि केवल एक सच्ची माँ ही ऐसा निस्वार्थ प्रेम कर सकती है। उन्होंने महसूस किया कि केवल एक सच्ची माँ ही अपने बच्चे की भलाई के लिए अपने अधिकार छोड़ सकती है। यह एक महान बलिदान था। उन्होंने बच्चे को उसे सौंप दिया। माँ और बच्चे का पुनर्मिलन देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सबने राजा की बुद्धि और करुणा की प्रशंसा की। यह एक ऐसा क्षण था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता था। राजा भोज का शासनकाल उनके राज्य के लिए एक स्वर्णिम युग था। न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी। वो सभी के साथ समान व्यवहार करते थे, चाहे उनका सामाजिक दर्जा कुछ भी हो। वो हर गुहार को धैर्य से सुनते थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि दोषियों को दंड मिले और निर्दोषों की रक्षा हो। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चे न्याय के लिए केवल कानून का ज्ञान ही नहीं, बल्कि बुद्धि, करुणा और साहस की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि एक सच्चा शासक वो होता है जो धार्मिकता और निष्पक्षता से अपनी प्रजा की सेवा करता है। सेक्शन 6, जस्टिस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अ टाइमलेस वैल्यू। आज भी राजा भोज की कहानियां हमारे दिलों में गूंजती हैं। वो हमारे जीवन में न्याय के महत्व को उजागर करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अनुचित लग सकती है, हम राजा भोज जैसे नेताओं के लिए तरसते हैं। हम ऐसी व्यवस्थाओं के लिए तरसते हैं जो न्याय संगत और निष्पक्ष हों। आधुनिक दुनिया में हमारा सामना जटिल चुनौतियों से है। भेदभाव, भ्रष्टाचार और असमानता हमारे समाजों को जकड़े हुए हैं। फिर भी राजा भोज जिन न्याय के सिद्धांतों को अपनाते थे, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सेक्शन 7, द इंपॉर्टेंस ऑफ फेयरनेस एंड इक्विटी। हमें एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां सभी को समान अवसर मिले। एक ऐसी दुनिया जहां कानून कमजोरों की रक्षा करे और शक्तिशाली लोगों को जवाबदेह ठहराए। हमें याद रखना चाहिए कि न्याय केवल उत्पीड़न का अभाव नहीं है, बल्कि निष्पक्षता और समानता की उपस्थिति है। न्याय बनाए रखने में हम में से प्रत्येक की भूमिका है। हम अपने व्यवहार में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होकर शुरुआत कर सकते हैं। अन्याय देखने पर हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। हम उन संगठनों का समर्थन कर सकते हैं जो समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। सेक्शन 8, अपहोल्डिंग जस्टिस, अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। न्याय बनाए रखना केवल न्यायाधीशों और वकीलों की जिम्मेदारी नहीं है, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए जहां न्याय की जीत हो। राजा भोज की विरासत न्याय की परिवर्तनकारी शक्ति की एक सशक्त याद दिलाती है। उनकी कहानियां हमें एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती हैं जहां निष्पक्षता, समानता और धार्मिकता का बोलबाला हो। आइए हम सब मिलकर एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया बनाने के लिए काम करके उनकी विरासत का सम्मान करें। सेक्शन 9, कंक्लूजन, किंग भोज's लेगेसी, अ बीकन ऑफ होप। राजा भोज का शासन भले ही इतिहास का हिस्सा हो, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। न्याय के लिए उनकी अटूट खोज आशा की किरण का काम करती है। यह हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें हमेशा वही करने का प्रयास करना चाहिए जो सही है। आइए हम सभी न्यायप्रिय राजा भोज की भावना को आत्मसात करें। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने करें जहां न्याय केवल एक सपना न हो, बल्कि एक जीवंत वास्तविकता हो।